So chapter number 11 consists of dual nature of radiation and matter. Okay. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर इस चैप्टर में डुअल नाम क्यों रखा है? लास्ट टर्म पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डुअल मींस दो तरह का बिहेवियर करना. ठीक है. रेडिएशन दो तरीके का बिहेव करता है और सिमिलरली मैटर दो तरीके का बिहेव करता है. ठीक है. कैसे दो तरीके का बिहेव भाई? कैसे पता चलेगा कि दो तरीके का बिहेव कर रहा है? तो देयर वर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स. सी यहाँ पे बताया गया है, देखिए जस्ट सी. The Maxwell equations of electromagnetism and Hertz experiments on the generation and detection of electromagnetic waves strongly establish the wave nature of light. इन दोनों ने क्या बताया कि light is having a wave nature. ठीक है. उसके बाद एक्स-रे का डिस्कवरी किया रॉन्जन ने और जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया. ठीक है. 1890s के अबाउट में एक्सरे का डिस्कवरी हुआ और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया. उससे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो स्टडी में बहुत चेंजेस आ गए. माइलस्टोन था ये. ठीक है. तो उसमें क्या हुआ, कैथोड रे वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स. ठीक है. एंड दीज रेज कंसिस्टेड ऑफ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो अभी तक हम रेज की बात कर रहे थे. तो अब जे थॉमसन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन आ गया, पार्टिकल है वो. और ये जो कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी उसमें से विलियम क्रूक्स ने पता लगाया कि ये जो रेज है इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो वेव इज शोइंग इटसेल्फ एज अ मैटर, मतलब रेडिएशन इज शोइंग इटसेल्फ एज अ मैटर इंस्टेड ऑफ वेव. ठीक है. रेडिएशन which is an electromagnetic wave is showing itself not as a wave but as a particle. ठीक है. तो ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन जो था उसने क्या किया कि कैथोड रे ट्यूब जो होती है वैक्यूम ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी, कैथोड रेज जो इल्यूमिनेट कर रही थी स्क्रीन को. ठीक है. कलेक्टर को जो है कैथोड रेज इल्यूमिनेट कर रही थी. एंड विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन सजेस्टेड दैट दीज आर फास्ट मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड लेटर ऑन these have been named as electrons. ठीक है. तो कैसे किया उसने? बाय अप्लाइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस में जो है परपेंडिकुलर फील्ड लगाया. तो आप जानते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो वो डेविएट हुए. वो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सर्टेन पाथ्स पे डेविएट हुए और उसने E/m रेशियो कैलकुलेट किया कैथोड रेज के लिए. ठीक है. E/m रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन के लिए 1.76 × 10⁻11 की कूलम पर kg होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू आजकल. ठीक है. फिर सर्टेन मेटल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए. मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स को या तो हीट करो या फिर जो है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं. ठीक है. तो हाई टेम्परेचर पे ये जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला गया मेटल से. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्माइनिक एमिशन. ठीक है. तो थर्माइनिक एमिशन से मेटल को हीट करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बाहर निकाला गया एंड E/m का वैल्यू फाउंड किया गया. और ये वही वैल्यू मिला जो कि पहले था. कैसा? ये वही वैल्यू मिला जो पहले मिला था E/m का जे थॉमसन को. ठीक है. जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला. एंड उसके बाद में एक मिलिकन आया. मिलिकन ने क्या? ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट किया. बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है. यू कैन गो टू द नेट एंड सी दीज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग डिस्कवरी in atoms. Okay. So what he found, Millikan, the charge on an oil drop was always an integral multiple of an elementary charge 1.6 × 10⁻19 coulomb. Okay. So Millikan experiment established that the electric charge is quantized. Electric charge is quantized. Q is equal to Ne. Now we come to the discussion of electron emission, how the electron is emitted. Suppose we have a metal. So metal have a free electrons. Okay? But free electrons are not able to normally escape out of the metal surface.
उसमें से मेटल में से कॉपर का मेटल स्लैब है, आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए अपने आप, तो नहीं निकलेगा। उसको निकालने के लिए कुछ सर्टेन कुछ तरीकों से निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कुछ एटम्स की वजह से बाहर निकल भी जाता है तो मेटल का जो सरफेस है जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है दैट विल रिक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड पुल्स द इलेक्ट्रॉन बैक इनटू द मेटल। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। मेटल विद फ्री इलेक्ट्रॉन as it is neutral, ठीक है। So free electron is thus held inside the metal surface by the attractive forces of the ions. Clear? Free electrons is held in the metal surface by the attractive forces of the ions, ठीक है। So certain minimum amount of energy is required to be given to an electron to pull it out from the surface of the metal, बराबर है ना। सरफेस ऑफ द मेटल से बाहर निकाल लेने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो मेटल का वर्क फंक्शन समझ में आया क्या होता है। लिथियम का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग होगा, ठीक है। कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का, गोल्ड का, सबका अलग। एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय 50 एंड मेजर्ड इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल, ठीक है। दिस इज द यूनिट कॉमनली यूज्ड इन द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे करता है? मेटल कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, ठीक है। उसका नेचर क्या है सरफेस का, उसका सरफेस जो है स्मूथ है, रफ है, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, उसकी टेबल बना दी गई, टेबल 1.11 यू कैन सी, ठीक है। सो ये देखो टेबल बनाई गई है, ठीक है। तो जो एमिशन होता है, चलो हमें मेटल से या किसी चीज से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना है मेटल से, तो फर्स्ट इज थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन क्या होता है? थर्माइनिक एमिशन जो होता है दैट इज बेसिकली हीटिंग। थर्मल मीन्स हीटिंग। तो अगर हम सरफेस को हीट करेंगे बाय सुटेबली हीटिंग द एंड बाय गिविंग द सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, free electrons can be enabled to come out of the surface of the metal, ठीक है। थर्माइनिक एमिशन, तो इसको हम हीट करेंगे किसी सरफेस को, इसको हम ब्लॉक डायग्राम से अगर शो करना चाहें तो हम कैसे बताएंगे इसको? लेट अस सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसके बाद दूसरा है फील्ड एमिशन, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक, थर्माइनिक, फील्ड एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो लेट अस सी विद थर्माइनिक एमिशन। सपोज वी आर हैविंग ए मेटल, ठीक है, और इसको हीट एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। तो इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बाहर निकल जाएंगे एंड दैट विल मेक द इलेक्ट्रॉन क्लाउड हियर, बराबर, बाहर निकल जाएंगे। इसको एनफ हीट दिया है, उनको एनफ एनर्जी मिल गई है बाहर निकलने के लिए, बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही हम हीटिंग करना बंद करेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम्स बैक टू द मेटल। समझ में आया? तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये हो गया क्या? थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक एमिशन, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे हम सर्किट कंप्लीट कर दें, इस सर्किट को हम कंप्लीट कर दें और यहाँ पे हम इस तरीके का नेगेटिव चार्ज है ना तो इधर पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव करके हम जो है इसको इधर अट्रैक्ट कर लें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर चले जाएगा एंड करंट फॉर्म करेगा। समझ में आया? तो थर्मैनिक एमिशन में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है और इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के जस्ट वापस गप से अंदर चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? थर्मैनिक एमिशन। दूसरा क्या है? दूसरा है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है? फील्ड एमिशन जो होता है, आपका मान लीजिए कि ये मेटल पीस है, ठीक है। तो एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लगाएंगे आप, प्लस चार्ज प्लेट एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट की फील्ड लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द सरफेस बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ दिस पॉजिटिव प्लेट इज एक्टिंग, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस
and because of this electric field electron will be, एक्चुअली डायरेक्शन इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डिटैच हो जाएगा मेटल सरफेस से और उसके बाद ये बाहर चला जाएगा जहां उसको जाना होगा, तो ये कहलाता है फील्ड एमिशन। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है कि अगर हमारा ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है, हर एक का नहीं होगा, तो एक रेडिएशन जो है हमने इसके ऊपर डाला, ठीक है, इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन इज कमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सपोज न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, और इसका जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो इस मेटल की होगी, इस मेटल की थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का आएगा, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल गेन सर्टेन एनर्जी एंड दे विल कम आउट ऑफ दिस सरफेस, और जो ये निकलते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। इनको क्या बोला जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। ये जो है इनकमिंग एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, इनकमिंग एनर्जी का रेडिएशन जो है इसका फोटोनिक एनर्जी क्या होगी? HF होती है ना, एच न्यू अमाउंट का फोटोन आ रहा है ऐसा है, ठीक है। इफ द एनर्जी इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी f, देन HF अमाउंट के फोटोन इसके ऊपर पड़ रहे हैं और वो फोटोनिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जो इस मेटल में इलेक्ट्रॉन ने, और फोटो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकल गया, वी हैविंग सर्टेन एनर्जी, क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई होगी उसके वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए। उसके वर्क फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तभी तो बाहर नहीं निकल पाता है इसमें से, ठीक है, वो वर्क फंक्शन है। तो हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है। तो देयर आर 3 मोड्स in which the electron can be emitted: thermionic emission, field emission and photoelectric emission, ठीक है। इसके बाद आता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस जो थे, ठीक है, हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्वेशन किए? he observed that high voltage sparks across the detector loop were enhanced when the emitter plate was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसने ये पाया कि जो है एमिटर प्लेट को अगर हम जो अल्ट्रावायलेट लाइट से इल्यूमिनेट कर देंगे तो जो है डिटेक्टर लूप में स्पार्क्स के अक्रॉस जो स्पार्क्स बनाए थे उसने, ठीक है, तो वो हाई वोल्टेज एनहेंस हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो है कुछ ये लाइट से उसको मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है? तो लाइट इनकमिंग जो है सरफेस के ऊपर, आफ्टर गेनिंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट, इलेक्ट्रॉन्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इनटू द सराउंडिंग स्पेस। इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था। और फिर हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड्स ने ऑब्जर्वेशन लिए अपने। हॉलबॉक्स एंड लेनार्ड्स ने क्या किया? एक सर्किट बनाया। तो किस तरीके से? when ultraviolet radiations were allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube, एक ग्लास ट्यूब है उसके अंदर वैक्यूम है, इवैक्यूएट कर दिया है उसको, और उसके अंदर जो है एक एमिटर प्लेट लगाई है विच इज फोटो सेंसिटिव, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसके ऊपर आए तो क्या होगा? और उसको हमने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड को जो है हमने उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक एमिटर एक कलेक्टर। तो एमिटर पे तो रेडिएशन हम ले रहे हैं, ठीक है, और कलेक्टर से होके एक बैटरी लगा दी। तो सर्किट पूरा कर दिया। फिगर 11.1 देखेंगे तो करंट फ्लो करती है। तो फिगर 11.1 क्या कहता है भाई? ये देखो फिगर 11.1, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ये जो क्या है? ये एमिटर है। इसके ऊपर ये रेडिएशन फॉल कर रहा है, और रेडिएशन फॉल किया तो क्या किया? यहाँ से जो है फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे दूसरी प्लेट है कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल जनरली पॉजिटिव रखा जाता है ताकि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल go through the outer circuit and complete the circuit, and the current will be flowing. Current will be measured by the micro ammeter, ठीक है, और voltage will be measured by the voltmeter V, ठीक है।
ये अरेंजमेंट बनाया जाता है। तो ये 10.11 फिगर में ये अरेंजमेंट हेल्बर्ग्स एंड लेनार्ड ने बनाया और ये पता किया कि भाई करंट पैदा हो जाती है। मतलब लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एक फोटो सेंसिटिव सरफेस पे प्रोड्यूस करने से, मतलब इंसिडेंट करने से करंट मिल जाती है, उसको फोटो करंट उन्होंने बोला। ठीक है। लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द एमिटर कॉजेज द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है। सो व्हाट दे स्टडीड, हॉलबर्ग एंड लेनार्ड, how this photo current varied with the collector plate potential, how this vary with frequency and how does this vary with intensity। ये हॉलबर्ग एंड लेनार्ड के स्टडी पॉइंट थे। ठीक है। तो पहले क्या किया हेल्बर्ग ने, क्या किया हेल्बर्ग ने किया कि पहला निगेटिवली चार्ज जिंक लिया। ठीक है। तो निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट जो है उसके ऊपर उसने ऑब्जर्व किया कि जो है कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट उस पर डालते हैं तो वो जिंक प्लेट, निगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट जो है लेस निगेटिवली चार्ज हो जाती है या अपना चार्ज लूज कर देती है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए। बराबर। दूसरा उसने क्या किया, उसने एक अनचार्ज जिंक प्लेट ली और इलेक्ट्रोस्कोप में लगाया और उसके बाद उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अब अनचार्ज जिंक प्लेट मतलब जीरो चार्ज वाली पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर का निगेटिव चार्ज कहीं चला गया। निगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी उसके ऊपर हुई अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से। तीसरी बात उसने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट लिया, पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट लिया, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाला, पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट और भी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गई। इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज फ्रॉम दैट प्लेट गोज आउट। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन से हेल्बर्ग ने ये क्या कंक्लूड किया कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है एमिट हो रहे हैं जिंक प्लेट से अंडर द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स were emitted from the zinc plate under the action of the ultraviolet light। ठीक है। और क्या ऑब्जर्व किया भाई, हेल्बर्ग एंड लेनार्ड ने ऑब्जर्वेशन जो लिए उसके बाद और क्या ऑब्जर्वेशन लिया कि नो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड एट ऑल when the frequency of the incident wise light was smaller than a certain minimum value called the threshold frequency। जो अभी अभी मैंने बताया था कि हर एक मेटल, हर एक कोई भी मेटल जो हो फोटो सेंसिटिव भी होगा तो भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। सो नो इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड एट ऑल when the frequency of the incident light was smaller than a certain minimum value called the threshold frequency। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे वो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, कौन सी बात पे डिपेंड करती है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द एमिटर प्लेट। अब बात आती है कि नेचर ऑफ द मटेरियल की बात बहुत हो रही है। तो पहली बात, देयर आर सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये तीनों क्या काम करते हैं, ये जो है फोटो सेंसिटिव है। ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे शॉर्ट वेवलेंथ की तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। फिर कुछ एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम, ये सेंसिटिव है। इवन विजिबल लाइट जो होती है इनके ऊपर विजिबल लाइट भी डाल देंगे ना तो ही जो है फोटो सेंसिटिव, इनको फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दीज इलेक्ट्रॉन्स वर टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। Now let us do the experimental study of the photoelectric effect. How to do the experimental study? We have to again use the same figure number 11.1। ठीक है। ये है फिगर नंबर 11.1। इसको आप देखिए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। ये क्या है, दिस इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट, दिस इज नोन एज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर। और इस कलेक्टर का डेलिबरेटली इसका पॉजिटिव जो इसको पॉजिटिव रखा जाता है। ठीक है। ये क्वार्ट्ज विंडो है, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, दिस इज द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब।
and this is a quartz window through which the radiation will enter of high frequency radiation is entered through the quartz window W, ठीक है, on the emitter. emitter में अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी emitted out and because it is this place is positive, so electron will be attracted towards this place and the current will be flowing and the current will be measured by the microammeter in the circuit. अब ये जो इसके ये जो पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए है, इसको एक कम्यूटेटर से इसका हम पोटेंशियल रिवर्स भी कर सकते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल भी कर सकते हैं ए प्लेट का, नेगेटिव पोटेंशियल भी कर सकते हैं ए प्लेट का, और वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है, सब काम कर सकते हैं, तो इससे कम्यूटेटर लगाया गया है, समझ में आया। एंड अ वोल्ट मीटर इज ऑल्सो put into the place to know the what voltage we are applying on the anode with respect to cathode. कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड को हम पॉजिटिव कर रहे हैं कि कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड को हम नेगेटिव कर रहे हैं कि हम किस तरीके का वोल्टेज लगा रहे हैं, तो ये हो जाता है वोल्ट मीटर से। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिगर व्हिच इज गिवन, ठीक है। तो वी आर नाउ रेडी टू डू एक्सपेरिमेंटल स्टडी। करेंगे कैसे? तो फोटो करंट की स्टडी करनी है, फोटो करंट कैसे कम होती है, कैसे ज्यादा होती है, कैसे। पहली बात ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। थर्ड पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड सी, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल पे फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता है। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट सी प्लेट का मटेरियल जो है उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो इस 4 तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी 11.4.1 में क्या है, इफेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द फोटो करंट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या फर्क पड़ेगा भाई फोटो करंट पे। तो अगर जो है कलेक्टर ए जो है सर्किट में, जो कलेक्टर ए है ये, ठीक है, इस कलेक्टर को उसका पोटेंशियल मेंटेन करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिटर से निकलेंगे सी से विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द कलेक्टर, ठीक है। तो ये पता चलता है कि फोटो करंट जो है इंक्रीज करती है लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर इंसिडेंट लाइट को हम जो है इंटेंसिटी उसकी बढ़ाते जाएंगे तो पता चलता है कि फोटो करंट इज इंक्रीजेस लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड व्हिच हैज बीन शोन इन दिस ग्राफ, फोटो करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। फोटो करंट क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, सो वी कैन से that the number of photo electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation, है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड जो है बढ़ जाएगा अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा दिया जाएगा। ये तो बात हुई इंटेंसिटी की। अब बात होती है कि फोटो करंट पे पोटेंशियल का क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो हमने जो है प्लेट ए को इलेक्ट्रॉन रिसीवर बनाने के लिए हमने उसको पॉजिटिव रखा, ठीक है, और उस वक्त फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी, इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी और इंटेंसिटी भी फिक्स रखी। अपने को क्या करना है, अब वोल्टेज का वेरिएशन करना है। तो पोटेंशियल ए को हम ग्रेजुअली जो है प्लेट ए के पोटेंशियल को हम चेंज करते जाते हैं, ठीक है। तो हमको पता चलता है कि अगर हम जो है पॉजिटिव करते जाते हैं, it is found that the photoelectric current increases with increase in positive potential। जैसे जैसे पॉजिटिव करते जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती जाती है, ठीक है। और कुछ एक स्टेज पे क्या होगा, एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए पे क्या होगा
कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सेंसिटिव सरफेस सी से निकल रहे थे वो प्लेट ए पे पहुंच जाएंगे, अब और तो बचे नहीं। तो फिर जो है पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव प्लेट को करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कहने का मतलब है व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एमिटेड फ्रॉम द emitter will be received by the collector A, then the saturation current is reached, and saturation का मतलब है when all the photoelectron emitted by the emitter plate C reach the collector plate A। तो इसका मतलब है सैचुरेशन हो जाएगा और इससे ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल करने से प्लेट से वो जो उसका फोटो करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब क्या करते हैं, अब हमने रिवर्स कर दिया वो जो वोल्टेज को कम्यूटेटर से और अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू प्लेट है विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, देखिए नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड होंगे कि नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम कलेक्टर सी से और जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसका रिसीवर प्लेट का जो है मैं नेगेटिव बना दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड एंड ओनली द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू रीच द कलेक्टर। मतलब थोड़ी सी करंट रह जाएगी, मतलब करंट जैसे जैसे नेगेटिव करते जाएंगे करंट रिड्यूस होती जाएगी और एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू पे, एक पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू पे क्या होगा, the minimum negative retarding potential V0 given to the plate A, for which the photocurrent completely stops and becomes zero, and that is called the cutoff or stopping potential। क्या कहता है इसको, this is cutoff or stopping potential। तो मेन ज्यादा कॉमन नाम क्या है इसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये नाम अपने को याद रखना है, कट ऑफ भी बोलते हैं लेकिन ज्यादा फेमस वर्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताता है, फोटो करंट जीरो कर दी मतलब कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था उसको भी उसने रोक दिया, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सफिशिएंट टू रिपेल इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E टाइम्स V0। पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी ना QV, तो वो फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, V0 is the stopping potential and E is the electronic charge, then QV amount of the potential energy there, and that is stops even the most highly energetic electron। So K max is equal to EV0, this equation will be utilized, ठीक है। अब उसके बाद हम इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। वी कैन नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें सेम रखनी है, न्यू फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है उसकी, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इनकमिंग फोटॉन्स विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। जो लाइट आ रही है वो फोटोनिक फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, अगर हम ऐसा करते हैं कि I1 से ज्यादा I2 कर देते हैं, I2 से भी ज्यादा I3 करते हैं, ऐसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो सैचुरेशन करंट जो है उसकी नई हायर वैल्यूज अपने को मिलती जाती है, ठीक है, उसकी न्यू हायर वैल्यूज मिलती जाती हैं और फिगर 11.3 में ये बताया है। ये देखो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, ठीक है, तो उस पर इंटेंसिटी को जो है I1 रखेंगे तो आपको देखो कि फोटो करंट की वैल्यू ये मिली, और इंटेंसिटी को I2 रखेंगे तो फोटो करंट की वैल्यू ये मिली, फोटो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, और इंटेंसिटी ये करेंगे तो फोटो करंट की वैल्यू ये, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक केस में सेम रहेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, दैट विल बी सीइंग इन आवर नेक्स्ट आर्टिकल। कौन सा, इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन
ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, और इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.